जी, अस्सलाम वालेकुम। इस यूट्यूब पर पहले भी एक बार इस टॉपिक पे डिस्कशन हो चुकी है, किस तरह जो पाकिस्तान की एज़ नेशन जो क्रिकेट से ऑब्सेशन है उसकी वजह से कैसे दीगर खेल नज़रअंदाज हो रहे हैं और किस तरह दीगर एथलीट्स नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। और जो लाइमलाइट क्रिकेट को मिलती है या जो स्क्रूटनी भी क्रिकेट की होती है वो दीगर खेलों की नहीं होती। जहाँ इसका नुकसान एथलीट्स को है वहीं उन खेलों को भी नुकसान है, क्योंकि उन खेलों को चलाने वाली जो फेडरेशंस है उनको उस तरह से नहीं अकाउंटेबल होल्ड किया जाता जिस तरीके से जिस तरीके से क्रिकेट को हम अकाउंटेबल बनाते हैं। तो ये चीज़ ओवरऑल बड़ा मुतासिर कर रही है पाकिस्तान में दीगर खेलों को। ऑल्दो हम बज़ाहिर तो वन स्पोर्ट नेशन है, लेकिन दीगर खेलों में भी लॉरेल्स हासिल कर रहे हैं। तो क्रिकेट की ऑब्सेशन की वजह से उन खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी क्या महसूस करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मुख्तलिफ प्लेयर्स से बात हुई है और उनके व्यूज़ आज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से स्नूकर के बेपनाह टाइटल्स जीतने वाले वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद आसिफ कितने नाराज़ हैं हुकाम से, और उनका क्या कहना है कि क्रिकेट ऑब्सेशन किस कदर स्नूकर के खेल को नुकसान पहुंचा रही है। हमारे लोग जो हैं वो क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उसकी वजह से दीगर जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमारे क्रिकेटर जो हैं उनको जो वज़ीर गवर्नमेंट के तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट सेक्टर से मिलता है, वैसे ही हमारे जितने भी दीगर खिलाड़ी हैं उनको भी वो वज़ीर मिलनी चाहिए ज़रूर। और जैसा कि मैं टू टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हूँ और अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट में दो मैच खेलने वाला मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा फेमस हो जाता है और ज़्यादा लोगों को, यानी कि ज़्यादा लोग उनको जानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीगर खेल जहाँ पे हमारी क्रिकेट जो है वो हमारे क्रिकेटर को सपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही हमारे दीगर जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। और मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे ये बात करना कि हमारे जहाँ पे देखें क्रिकेट में इतने वसाइल होने के बावजूद भी हम वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसा कि हमारे दीगर जितने भी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे प्लेयर इतने नामुसाइब हालात के बावजूद भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। जी, मोहम्मद आसिफ के व्यूज़ तो आपने जाने। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और एक ज़माना था कि पाकिस्तान इस खेल में राज करता था। लेकिन आज तो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है इस खेल में पाकिस्तान। हॉकी टीम के साबिक प्लेयर अदनान ज़ाकिर से हमने पूछा कि क्रिकेट ऑब्सेशन का कितना अमल दखल है हॉकी के ज़वाल में, या वो समझते हैं कि क्रिकेट की वजह से हॉकी नज़रअंदाज हुई है। तो अदनान ज़ाकिर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आई रियली फील प्राउड कि मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। नाउ डेज पाकिस्तान हॉकी के हालात किसी से ढके छुपे हैं नहीं। हॉकी बहुत स्ट्रगल कर रही है और बड़ा दुख होता है देखे कि नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो इस दहाने पे पहुंच चुका है। बीइंग अ नेशन वी आर सो ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट विच इज़ गुड कि हम बहुत स्पोर्टिव नेशन हैं। वी लव स्पोर्ट्स बट वी आर लूजिंग द राइट बैलेंस। हम सारा लाइमलाइट जो है वो क्रिकेट को दे देते हैं, सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो क्रिकेट की तरफ चले जाते हैं इस वजह से, और हॉकी प्लेयर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हॉकी जो है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्किल बेस्ड स्पोर्ट्स है जिसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। और आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक खेलने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा सर्व करना पड़ता है, फिर कहीं जब जाके आप रिकगनाइज किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। बिकॉज जो जो क्रिकेट को हम जितना पजीराई मिल रही है और सब कुछ है, उसकी वजह से हॉकी प्लेयर्स बहुत निगलेक्ट फील कर रहे हैं। और ये भी एक मेन रीज़न है पाकिस्तान हॉकी के नीचे जाने का, और जिसको जो है हम लोग झुटला नहीं सकते। आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी प्लीज़ सपोर्ट हॉकी प्लेयर्स, उनको निगलेक्ट ना करें, उनको कम से कम रिकग्नाइजेशन दीजिए कि वो अपनी नेशनल स्पोर्ट्स को सर्व कर रहे हैं। कराटे के खेल में पाकिस्तानी एथलीट्स बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के दो कराटेकाज मेंस में सादिया अब्बास और फीमेल में कुलसुम हज़ारा ने बड़ी कामयाबियां हासिल की, बड़े तमगे जीते पाकिस्तान के लिए। कुलसुम हज़ारा और सादिया अब्बास से भी हमने हमने पूछा कि क्या क्रिकेट ऑब्सेशन की वजह से उनका खेल मुतासिर हो रहा है या वो नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं। तो इन दोनों एथलीट्स ने क्या कहा।
उनकी ज़ुबानी। 2006 से अब तक मैंने पाकिस्तान के लिए बेतहाशा गोल्ड मेडल्स और दूसरे मेडल जीते, चाहे वो साउथ एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम चैम्पियनशिप हो, एशियन चैम्पियनशिप हो, इस्लामिक गेम्स हो या यूएस ओपन चैम्पियनशिप हो। इसके अलावा कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें क्यों उस तरीके से पजीराई नहीं दी जाती जिस तरह से क्रिकेटर्स को दी जाती है? क्रिकेटर्स अगर एक टेस्ट प्लेयर हो तो वो लाखों रुपए कमाता है, या वो एक सेंचुरी करे या विक हैट्रिक करे तो उसे सारी ज़िंदगी लोग याद करते हैं। हमने कोई कम मेहनत नहीं, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो काम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। जो पाकिस्तान के पास अचीवमेंट सारी ज़िंदगी नहीं थी वो हमने हासिल की, फिर भी हमें उस तरह से पजीराई नहीं दी जाती जिस तरह से देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर क्रिकेटर को कोई चोट लग जाए, उसका घुटना या कहीं पे इंजरी है, तो ऑस्ट्रेलिया उसे सर्जरी के लिए भेजते हैं, रिकवरी के लिए उसे इंग्लैंड भेजा जाता है। लेकिन मेरी एशियन गेम्स में घुटने की इंजरी हुई थी, अपनी मदद आपके तहत मैंने पूरा ख़र्चा किया। किसी ने भी आके मुझे नहीं कहा कि ये पैसे लो आप अपने इलाज कराओ। मैंने अरबाब इख्तियार को लिखा, उनको लेटर भेजा कि भाई इतना ख़र्चा आ रहा है, किसी ने कोई पजीराई नहीं दी। इवन अभी जब मैं ओलंपिक गेम्स की तैयारी, क्वालिफिकेशन की तैयारियां कर रहा हूं, तो मेरे शोल्डर में बहुत सीवियर इंजरी है। उसको भी देखने के लिए मैं हर चेकअप के लिए ख़ुद पैसे देता हूं, फिजियोथेरेपी है वो ख़ुद जाके कराता हूं। लेकिन अगर मेरी जगह पे क्रिकेटर होता तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती। सो मेरी क्रिकेटर के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, मेरे सिर्फ उन लोगों के साथ है जो ये दो राह इस्तेमाल करते हैं। बड़ी मेहरबानी कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो खुदारा आप लोग आगे आएँ, उनको सपोर्ट करें, वो भी इंडोर्समेंट के हकदार हैं, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के हकदार हैं। तो इस सोच को हमने चेंज करनी होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाली ओलंपिक्स या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ में ज़रूर बेतहाशा मेडल लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साउथ एशियन लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल का हैट्रिक किया है और रिसेंटली जो साउथ एशियन गेम्स हुई उसमें मैंने गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल विन की है। और 17 ईयर्स से अपने वेट कैटेगरी में मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। इतने ईयर से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बावजूद मुझे ये फील होता है कि जिस तरह क्रिकेटर्स को प्रमोट करते हैं उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनको प्रोटोकॉल मिलता है और स्पॉन्सर आगे आके उनको स्पॉन्सर करते हैं। सो मुझे ये फील होता है कि बाकी स्पोर्ट्स को स्पेशली पाकिस्तान में टोटली इग्नोर करते हैं। सो जिसकी वजह से प्लेयर्स काफ़ी डीमोटिवेट हो रहे हैं। मैं जैसे लाइक फर्स्ट टाइम कराटे को ओलंपिक में इंक्लूड किया है। अगर हम ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जाके खेले और हमें पॉइंट्स मिले तो हम ओलंपिक में क्वालिफाई कर सकेंगे। सो मेरी उन ब्रांड्स, मल्टीनेशनल कंपनीज से सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप आगे आके क्रिकेटर्स को प्रमोट करते हैं इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करें ताकि हम जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को अगर टेनिस में किसी ने पहचान दी है रिसेंटली तो वो एहसान उल हक हैं। ऑल्दो एहसान उल हक ख़ुद क्रिकेट के बड़े फॉलोअर हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत ये शिकवा है कि जो लाइमलाइट क्रिकेट को मिलती है वो टेनिस को या दीगर खेलों को नहीं मिलती है। उसकी वजह से दीगर खेल नज़रअंदाज रहते हैं। एहसान उल हक का क्या कहना था, आइए एहसान की ज़बानी ही सुनते हैं। वेल मुझे क्रिकेटर्स से और क्रिकेट के अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं है जी। आई लव वॉचिंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट एज वेल। और ऐसी स्पोर्ट्स है जो पूरे मुल्क को जो है इकट्ठा करती है। लेकिन उससे ये ज़रूर है कि अगर सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर ही करते हैं हमारी गवर्नमेंट भी, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर भी, हमारा मीडिया भी, तो उससे बाकी स्पोर्ट्स हैं ऑब्वियसली निगलेक्ट हो रही हैं, नज़रअंदाज हो रही हैं, विच आई डोंट थिंक इज़ फेयर। हर एथलीट जो है मुल्क में ये कोशिश करता है कि मुल्क का नाम रोशन करे एंड लॉट ऑफ एथलीट्स इन पाकिस्तान आर डूइंग दैट ऑन द पर्सनल लेवल। और मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट सेक्टर को जो गवर्नमेंट है उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। क्रिकेट पर पूरा फोकस करके मेरे ख्याल से काफ़ी स्पोर्ट्स जो हैं निगलेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से बाकी सारी स्पोर्ट्स, वदर आप टेनिस को ले लें, स्क्वॉश को ले लें, हॉकी को ले लें, फुटबॉल को ले लें, उनका सबका लेवल बहुत नीचे गिर गया है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है और जो गवर्नमेंट है दे नीड टू लुक आफ्टर द अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो ये थे पाकिस्तान के दीगर एथलीट्स जिनको शिकवा है कि जो हम इतने ज़्यादा क्रिकेट से ऑब्सेस्ड रहते हैं और दीगर खेलों को नहीं पूछते। और कहीं कहीं ऑफ कोर्स इन एथलीट से आप डिसएग्री नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि क्रिकेट तो ऑफ कोर्स हर कोई देखता है, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है, क्रिकेट की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स क्रिकेट वाले तो स्टार सुपरस्टार्स का दर्जा रखते हैं। लेकिन ये एथलीट्स जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं, वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए ही एजाज़ात हासिल करते हैं और उनकी भी उतनी ही कदर होनी चाहिए जितनी दीगर खेलों से वाबस्ता एथलीट्स की जाती है।